नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल इंदौर जिले से संबंधित सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में बड़े स्तर पर हेराफेरी कर फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल कराने की षड्यंत्र की जांच और जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर इलिया राजा टी को तत्काल स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया और मतदाता सूची प्रभारी महेंद्र जोशी ने बताया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा के आम चुनाव 2023 के निकट भविष्य में होना नियत है और प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य निरंतर प्रक्रिया में चल रहा है। वहीं जिला इंदौर अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मतदाता सूचियां जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है, जहां पर मतदाता सूचियों में सुधार करने की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए मतदाताओं द्वारा फॉर्म 6, 7, 8 आवश्यकता अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए, क्योंकि इससे पूर्व की मतदाता सूची में करीब 3,57,000 फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने के आदेश पारित हुए हैं, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में लंबित है। उक्त संबंधित दस्तावेज फॉर्म नंबर 6, 7, 8 आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए, नहीं शिकायतकर्ता मतदाताओं के समक्ष प्रदर्शित भी नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अचानक जिला निर्वाचन कार्यालय से 29 जनवरी 2023 की रात्रि में बड़े स्तर पर चोरी हो जाती है। चोरी में मतदाता सूची में सुधार से संबंधित फॉर्म 6, 7, 8 एवं अन्य सामग्री की चोरी की पुलिस रिपोर्ट संबंधित थाना रावजी बाजार इंदौर में कराई गई है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कलेक्टर कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जहां पर 24 घंटे पुलिसकर्मी सुरक्षा के कार्य की निगरानी करते हैं, यहां से चोरी हो जाना किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। माननीय निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्ती के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के निर्देश दिए जाएं, जिससे कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप होने वाले विधानसभा के चुनाव प्रभावित न हो। इस चुनावी वर्ष में जब मतदाता सूची जैसे बहुत संवेदनशील विषय पर अभी इंदौर जैसे महानगर की घटना, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, वहां पर हमारे दो साथियों ने जो विगत 5 वर्षों से मतदाता सूचियों को लेकर उनके अनियमितताओं पर, उनके फर्जी जो नाम हैं उन सब को लेकर के जो बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, श्री रवि गुरनानी और दिलीप कौशल जी, इन्होंने संज्ञान में लाया कि हाल ही में 29 तारीख को इंदौर से 50 बोरी कलेक्टर ऑफिस से जो निर्वाचन कार्यालय भी है वहां से 50 बोरी स्टेशनरी जो कि विशुद्ध रूप से इलेक्शन के फॉर्म्स थे, वो वहां से रात में गायब होते हैं। एक कलेक्टर ऑफिस जहां पर की पूर्ण सुरक्षा का इंतजाम है, सारी सब चीजें, वो बहुत कार्डन्ड एरिया रहता है, उसके बावजूद एक ट्रक लगाकर या जो भी किसी भी माध्यम से 50 बोरियां चोरी होती हैं और वहां पर किसी को पता नहीं चलता है, ये अपने आप में बहुत शंकास्पद स्थिति है। हम इस बात के ऊपर शंका इसलिए व्यक्त करते हैं कि अभी विगत जो मेयर के चुनाव हुए थे इंदौर में, बहुत सारे फर्जी नामों को हमने इंगित किया था और जिला प्रशासन के और निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष लाए। उनको दिखाने को हमको नहीं दिखाया गया, बड़े प्रयास किए, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से अपील करने पर 8 माह बाद, हम 8 महीने पहले ये कहा गया कि आपको वो नामों के बारे में जानकारियां देंगे, लेकिन आज तक वो नाम नहीं बताए गए जो हम जानना चाहते थे कि जो नाम हटाए गए उनके नाम के डिटेल्स हमको दिए जाएं। वो नहीं मिले और जब हम उनके समय आया जानने का, उस बीच में वो चोरी हो जाते हैं। ये सारा घटनाक्रम कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के समूचे लोकतंत्र में विश्वास न करने, सरकार की दरकती हुई ईंटों को बताता है कि हाँ, सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। तो ये छद्म युद्ध के माध्यम से, अलग अलग माल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, गलत शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके वो इस चुनाव को जीतने के कुछ प्रयास कर रही है। लेकिन इंदौर में कितने फर्जी नामों को 57,000 उनके नाम जोड़ा नहीं गया, उनके नाम फर्जी निकले हैं, उनको हटाने की बात हुई, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी सब चीजें। वो सब जानकारियां उनको दी हैं। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। और 57,000 और उन्हीं से संबंधित जो फार्म हैं उनको चोरी करा दिया, दोबारा फिर लाके फिर जोड़ देंगे उन्हीं को। तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि आपके होने वाला क्या है। स्थितियां हैं ये कि अगर बड़े महानगर में एक कलेक्टर जैसी बड़ी संस्था और बड़े अधिकारी के नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है, तो बाकी मध्य प्रदेश में क्या आपराधिक षड्यंत्र मतदाता सूचियों को लेकर के तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज हमने उसी विषय पर अपना ज्ञापन दिया।
आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मतदाता सूची के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जोशी जी हैं, जो इंदौर के प्रभारी हैं। इंदौर से शिकायत प्राप्त हुई है, बहुत गंभीर शिकायत है कि वहां की मतदाता सूचियों में 3,57,000 वोटों के नाम, वोटर्स के नाम फर्जी पाए गए थे, उसके आदेश हुए थे। उनको कहा कलेक्टर ने कि हमने हटा दिए हैं, सारी चीज़ें कर दी गई हैं। वो हटाए नहीं हटाए, दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अभी आपने पढ़ा होगा 29 तारीख की रात्रि में वहाँ से कलेक्टर ऑफिस से 50 बोरी चुनाव सामग्री चोरी हो गई, जिसे वो फार्म भी थे 6, 7, 8 जिसमें नाम जुड़वाने हटाने की थी, और सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने एक मामूली सी रिपोर्ट लिखा दी थाने के अंदर। हमारा ये कहना है, हम चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए इस बात को लेकर आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी योजना है। कलेक्टरों के माध्यम से वो इस तरह षड्यंत्र करके हेराफेरी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए एक तो कलेक्टर जो इंदौर के हैं इलैया राजा टी, उनको तत्काल हटाया जाए क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है, और दूसरा वहाँ पे इसकी सीबीआई जांच की मांग कराई जाए कि चुनाव आयोग की सामग्री आखिर इस तरह से क्यों हुई है, और जो विस्तृत घटनाक्रम है उसके बारे में अब आपको आदरणीय महेंद्र जोशी जी बताइए। मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में किसी भी कलेक्टर के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की थी कि वो एक भाजपा कार्यकर्ता के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सारी बातें हुई, हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया, दिल्ली तक बात की, लेकिन आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के उनके साथ कुछ व्यक्तिगत संबंध इतने ज़्यादा थे, उनको छोड़ दिया और दोबारा फिर चुनाव में प्रचार करने का काम लगा रहे हैं। हम इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे, उनको चुनाव ड्यूटी नहीं लगने देंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.